नमस्कार, मेरा नाम है रोहित पुनेठा और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सीमा हैदर की कहानियाँ तो ज़बरदस्त तरीके से सुर्खियों में हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी और दुनिया के कई देशों में। जो सीमा और सचिन की कहानी है या फिर सीमा जिसको प्रेम कहानी कहती है, वो पहुँच चुकी है। और इतनी जो सुर्खियाँ हैं सीमा हैदर ने वो बटोर ली हैं कि उनके ऊपर फ़िल्में भी बन रही हैं। उनको फ़िल्म में लेने की बात भी पिछले दिनों चल रही थी कि भई सीमा हैदर को फ़िल्म में कास्ट किया जाएगा। एक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं अमित जानी, उन्होंने कहा था कि मैं अपने फ़िल्म में सीमा को कास्ट करूँगा। अब उन्हीं प्रोड्यूसर अमित जानी ने ये तय किया है कि वो सीमा के ऊपर भी एक फ़िल्म बनाएँगे और ये फ़िल्म होगी सीमा की प्रेम कहानी के ऊपर, सीमा और सचिन की प्रेम कहानी के ऊपर। और उन्होंने इस फ़िल्म का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो भी बड़ा दिलचस्प दिया है। इस फ़िल्म का जो टाइटल रखा गया है, वो रखा गया है कराची टू नोएडा। अब कराची टू नोएडा क्यों रखा गया, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं, क्योंकि कराची में सीमा हैदर रह रही थी जब सचिन से पबजी खेलते-खेलते दोस्ती हुई। उसके बाद कराची से वो शारजाह जाती हैं, नेपाल जाती हैं और नेपाल के रास्ते फिर ग्रेटर नोएडा पहुँचती हैं, जहाँ पर अभी रघुपुरा में सीमा हैदर सचिन के घर पर रह रही है। इसीलिए उन्होंने इस फिल्म का नाम कराची टू नोएडा रखने का ऐलान किया है। चूँकि मैंने बात की थी जब उन्होंने पहली फिल्म बनाने का ऐलान किया था, जिसमें सीमा को लेने की बात उन्होंने कही थी, टेलर मर्डर स्टोरी, तब मेरी अमित जानी से बातचीत हुई थी और उसके बाद से लगातार हमारी बातचीत होती है। तो उनका मुझे मैसेज आया और उसी मैसेज में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि मैं एक फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कराची टू नोएडा, और उसके लिए बाकायदा आज ऑडिशंस भी रखे गए थे। और जो ऑडिशन हैं अमित जानी के मुताबिक वो ऑडिशंस अब कंप्लीट हो गए हैं। ऑडिशन नोएडा में रखे गए थे, जिसमें 25 से 35 साल के जो एक्टर्स हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, यानी कि जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, उनको बुलाया गया था और उनके ऑडिशन लिए गए। और ऑडिशन अब कंप्लीट हो गया है। और अमित जानी का जो मैसेज आया है, इस मैसेज के मुताबिक उनका ये कहना है कि अब जो उनकी कास्ट है वो भी कंप्लीट हो गई है, यानी कि कौन सीमा का किरदार निभाएगा, कौन सचिन का किरदार निभाएगा, ये उन्होंने इस फिल्म में तय कर लिया है। एक तो उन्होंने पोस्टर दिखाया है कि पोस्टर मैंने रिलीज़ कर दिया है और इस पोस्टर के मुताबिक ये जो फिल्म है ये साल 2024 में रिलीज़ होगी। ये इस फिल्म का टाइटल है कराची टू नोएडा। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि कराची से सीमा हैदर चली थी और कैसे शारजाह, फिर दुबई, फिर नेपाल के रास्ते होते हुए नोएडा पहुंची। तो कराची टू नोएडा इस फिल्म का नाम रखा गया है और ये उसका जो पोस्टर है उसको रिलीज़ कर दिया है। ऊपर नाम लिखा हुआ है जानी फायरफॉक्स का, जो कि अमित जानी का प्रोडक्शन हाउस है, और नीचे 2024 यानी कि 2024 में वो इस फिल्म को रिलीज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ उन्होंने जब ऑडिशंस लिए हैं, उस ऑडिशन में कौन सीमा का किरदार निभाएगा, कौन सचिन का किरदार निभाएगा, इसके लिए बाकायदा बहुत सारे जो एस्पायरिंग एक्टर्स थे, ऐसे लोग जो फिल्मों में काम करना चाहते हैं, एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, तो वो लोग आए थे। तो उसी ऑडिशन की कुछ तस्वीरें भी उन्होंने मेरे साथ शेयर की हैं। उस ऑडिशन के कुछ डायलॉग्स, जो सिचुएशन उन्होंने रखी थी उन लोगों के सामने जो सीमा और सचिन बनना चाह रहे थे, तो उसका एक वीडियो शेयर किया। पहले आप वो वीडियो देखिए कैसे इस फिल्म का कराची टू नोएडा का ऑडिशन हुआ, फिर उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है सचिन। ये मजहब की दीवार, सरहद के पार कोई हमें अलग नहीं कर सकता। बस मुझे एक ही बात का डर लगता है सचिन, कि कहीं कोई मेरे बच्चों को लेकर न चले। खबरदार, फिर कभी ऐसा बोला था। ये सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी बच्चे हैं, हम दोनों के। तुम बस गुलाम हैदर की गुलामी से निकलो, अब और इंतजार नहीं होता। इन्नल्लाह माअस साबिरीन। ये क्या कह दिया, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब होता है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमें तो बस हिंदी आती है। जय श्री राम। तुम भी ना, जय श्री राम। तो देख लिया आपने, ये वो कलाकार हैं जिनका ऑडिशन हुआ है फिल्म कराची टू नोएडा के लिए। और अब अमित जानी के मुताबिक ऑडिशन कंप्लीट हो गए हैं, उनकी कास्ट जो है वो तय हो गई है, यानी कि कौन सीमा हैदर बनेगी और कौन सचिन मीना का किरदार निभाएगा, इसको तय कर लिया गया है। इसके लिए बाकायदा जो एक ज़रूरी मंजूरी होती है वो मंजूरी भी उन्होंने ले ली है। क्यों, बेसिकली होता है टाइटल रजिस्टर कराने की जो मंजूरी है, तो टाइटल रजिस्टर कराने की मंजूरी भी उन्होंने ले ली है। इसका भी बाकायदा उन्होंने मेरे को जो कागज़ है वो भेजा है। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन जो है, ये देखिए, आप देखिए, इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन, इसमें किसी भी टाइटल को रजिस्टर कराने के लिए एक फ़ीस देनी पड़ती है। वो फ़ीस उन्होंने जमा करा दी है, जो कि 8,895 रुपये है। ये फ़ीस रजिस्टर कराई है
और इसके साथ ही उन्होंने कुछ टाइटल भी रजिस्टर कराए हैं। इस जो मेजरली टाइटल रजिस्टर उन्होंने कराए हैं उसमें सबसे पहला जो टाइटल है वो कराची टू नोएडा का है। इस हरे घेरे के अंदर आप देख पाएंगे उसका नाम नीचे, कराची टू नोएडा, ये टाइटल। इसके अलावा कुछ और फिल्में वो आगे आने वाले वक्त में बनाना चाह रहे हैं, उसके टाइटल भी उन्होंने रजिस्टर करा लिए हैं। तो पूरी तरीके से टाइटल रजिस्टर हो चुके हैं। फिल्म की जो एक ऑडिशन था वो ऑडिशन कंप्लीट हो चुका है और अब शूटिंग शुरू होने का इंतज़ार है। हालांकि ये चीज़ क्लियर नहीं है कि जैसा कि पहले ये कहा जा रहा था कि भाई वो सीमा हैदर को अपनी फिल्म में लेंगे, तो ये बात उनकी ज़रूर हुई है सीमा हैदर से कि टेलर मर्डर स्टोरी में वो सीमा हैदर को लेंगे, लेकिन इस फिल्म में सीमा को क्या किसी तरह का कोई रोल देंगे या सिर्फ ये जो फिल्म है ये सीमा और सचिन की कहानी के ऊपर बेस्ड होगी, उनकी लव स्टोरी पर बेस्ड होगी, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। हालांकि सीमा और सचिन के किरदार लगभग तय किए जा चुके हैं।